हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो वीडियो नंबर 4, ज्योमेट्री, है ना। काफी सरदर्द बन जाती है कभी कभी ज्योमेट्री की। सर्दी बहुत हो रही है ना, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है। अब कुछ लोग कंबल में लेटे होंगे, फोन चला रहे होंगे। मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बट इतना तो जरूर कहूंगा, और इतना शायद मुझे कहना भी चाहिए। एज अ ह्यूमन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फ्यूचर को अपने खुद बिल्ड कीजिए। डू नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कभी कभी बच्चे बोलते भी, सर आप इंग्लिश में मत, इंग्लिश हमें समझ नहीं आती, हिंदी में बोल देता हूँ। अपने हालात के गुलाम मत बनना। ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 4, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन, जिनको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, आज की वीडियो के बाद सब साफ एकदम बढ़िया तरीके से एकदम समझ आ जाएगा। बट उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। गाने की वीडियो तो सभी देखते हैं, वो कुछ काम नहीं आती है। ये वीडियो अगर आखिर तक देखोगे तब हम ये बात बोल सकते हैं कि यू गाइज आर सीरियस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन। अब मैं अगर बात करूं एरिया ऑफ पॉलीगन के बारे में, तो कुछ बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड है उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड है उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिपेंड करता है आगे। ऐसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड है पेंटागन, 6 साइड है हेक्सागन, 7 साइड है हेप्टागन, 8 साइड है ऑक्टागन, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे साइडें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे अलग अलग पॉलीगन आते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक राज की बात तो क्या, एक मजेदार, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। क्या? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन को अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स। किसी पॉलीगन की साइड्स कितनी है? वो है n। ट्राइंगल की 3 साइड है, मैं n को 3 रख दूंगा तो मेरे पास सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना है? 180। स्क्वायर की 4 साइड है, n को मैं 4 लिख दूंगा तो 2 इंटू 180 360। पेंटागन की 5 साइड है, 5-2 3 इंटू 180 540। तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है कि जो सम है सारे के सारे एंगल्स का, किसके? पॉलीगन के, वो क्या आ जाएगा आपके पास? n-2 इंटू 180 डिग्री। हमने तो जी एरिया निकालना है, हम एंगल का क्या करें? और बात भी सही है, लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये कभी कभी ना बहुत काम आती है। कहां पे? सीक्वेंस एंड सीरीज में कई बार क्वेश्चन फंस जाता है इस तरीके का। ठीक है, तो एरिया ऑफ पॉलीगन के लिए मैं आपको बात बताऊंगा आज। स्टेयर केस मेथड एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और जिसको सीखते ही आपको एरिया निकालना चुटकियों का काम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, स्टेयर केस मेथड बोलते हैं इसको। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ऐसे किया हाफ, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहां पे लिख लेना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस तरीके से कहां तक जाएंगे? xn और yn तक, यहां तक। अब क्या करना है? दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। खत्म वहीं पर करना है जहां से शुरू किया था, जहां से शुरू किया था। क्या हुआ? समझ नहीं आया? रुको रुको, आएगा। ट्राइंगल की बात करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एक ट्राइंगल की बात करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड हैं, ट्राइंगल में 3 साइड हैं। ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 और y3। ट्राइंगल में 3 साइड है।
ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड खत्म वहीं पर करना है जहां से शुरू किया था। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस हाफ x1 की मल्टीप्लाई y1 2 के साथ x1 y2 माइनस x2 y1, ये हो गया, प्लस x2 y3 माइनस x3 y1, ये हो गया, प्लस x3 x2 y3 x3 y2, माय मिस्टेक, x3 y1 माइनस x1 y3, ये आ गया। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। बहुत ही आराम से आपने एरिया निकाल लिया है। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? एरिया हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 कर दो जी एक्सपेंड, तो ये आ जाएगा हाफ। अब x1 y2 माइनस y3 माइनस y1 सॉरी माइनस x2 x2 आ जाएगा y1 माइनस y3, और तीसरा प्लस x3 x3 कितना आ जाएगा? y1 माइनस y2। इसको थोड़ा सा मुझे जो है और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। करूं तो सिंप्लीफाई, क्या आ जाएगा? हाफ x1 y2 x1 y3 x2 y1 प्लस x2 y3 x3 y1 माइनस x3 y2। चलो जी चेक करते हैं। x1 y2 चेक, माइनस x2 y1 चेक, प्लस x2 y3 चेक, माइनस x3 y2 चेक, x3 y1 x3 y1 चेक, माइनस x1 y3 चेक। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करें, ये सबसे आसान तरीका है। इसको स्टेयर केस मेथड बोला जाता है। अगर क्वाड्रिलेटरल का करना है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करूंगा? क्वाड्रिलेटरल के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1, हाफ आ जाएगा। ये बन गया उसके लिए। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टेयर केस मेथड के थ्रू। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। और ये जो है ये एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। अब एक दो नहीं 4 सवाल तो कम से कम करते हैं, ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ बनी रहे, है ना। बेसिक से शुरू करेंगे, कोई ज्यादा जो है फैंसी वो नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल से, ताकि सबको समझ आए। ठीक है भाई, चलिए जी अब बात करते हैं जैसे एक और छोटी सी बात मैं आपसे बता देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मेन मुद्दा तो रह ही गया। मुद्दा ये है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, if 3 points are collinear, if 3 points are collinear, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका जो एरिया आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। दे विल नॉट फॉर्म्ड एनी टाइप ऑफ पॉलीगन, तो एरिया क्या आ जाएगा? 0। 3 पॉइंट है 3 के लिए करूंगा, 4 है तो 4 के लिए, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन। बट मैं आपको एडवाइस करता हूं, अभी कोलिनियरिटी की कंडीशन और भी आएगी। अभी तो जो है स्लोप की हेल्प से भी कोलिनियरिटी की कंडीशन आ जाएगी, और एक आएगी वेक्टर की हेल्प से। तो अभी 2 तरीके से कंडीशन और आएंगी, तो ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, नोट करते रहना, नोट करते रहना, क्योंकि जो आपके सामने कराया जा रहा है ना, वो बिल्कुल रॉ है। वो कहीं से एडिटिंग उडिटिंग ये करके नहीं कुछ भी दिया जा रहा है, वो बिल्कुल जैसा है वैसा आपको बताया जा रहा है। और आपको मेहनत करनी चाहिए, खुद के नोट्स खुद बनाने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जो है ये पीडीएफ नोट्स ये वगैरह
मैं इन चीजों को आई एम नॉट सेइंग सही गलत की तो रेस में पढ़ना ही नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट। चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास 3 पॉइंट है, पहले एक एरिया निकालते हैं। मेरे पास 3 पॉइंट है, ए है 1,1, बी है 2,3 और सी है -1,4। मुझे एरिया निकालना है, मुझे इन 3 पॉइंट्स का एरिया निकालना है। क्या करूंगा, स्टेयरकेस मेथड लगाऊंगा। हाफ x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1 कर दो जी फटाफट। 1/2, 1 into 3 minus 1 into 2 1, 2 into 4 plus 3 कितना आ गया, 2 into 4 8 माइनस ऑफ -3, चलो जी प्लस -1 into 1 -1, 4 into 1 4। लो जी ये बनी है बात, ठीक है। कितना आया 1/2, 12 -5, तो क्या आंसर आया 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपके पास सिंपल सा एक आंसर। स्टेयरकेस मेथड से मुश्किल से लेस देन 1 सेकेंड लगा है, लेस देन 1 सेकेंड लगा है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं बुक से मुझे क्वेश्चन लेना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है 117 - 3, ए है 1,1, बी है 7, -3, सी है 12,2 और डी है 7,21। डी है 7,21। हमारे पास ये 4 चीजें हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। 2 तरीके हैं आपके पास। तरीका नंबर 1, क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट निकाल लो। कितना आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करेंगे तो 1 7 12 7 1 1 -3 2 21 1। करो जी सिंप्लीफाई। हाफ नहीं लगेगा इसमें, वो मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, ट्राइंगल में लगता है हाफ, इसमें नहीं लगेगा हाफ, भाई वो मैं शायद गलत बता गया। तो -3 सबसे पहले कितना आएगा, -3 -7 प्लस दूसरा क्या है 7 2 14, 14 माइनस ऑफ -36 प्लस तीसरा कितना आएगा 21 और 12 कितना आ जाएगा 120 240 240 और 12 252 252 -14 एंड प्लस ये कितना आ गया 7 -21। तो ये आ गया -10 प्लस 50 -228 नो 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 238 एंड -13 इट्स +238। तो -10 -23 ये कितना बना 27 है ना, ये कितना बना 27 और 27 + 238 कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 7 8 सॉरी 15 1 6 2 2 6 5 2 6, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। याद रखना डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी बनेगा स्टेयरकेस, वरना ये बहुत ज्यादा बैठ रहा है। डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स 132 स्क्वायर यूनिट्स। ये देख लो कितनी जल्दी हो गया है। दूसरा तरीका क्या है, 3 ट्राइंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये ए बी सी डी 2 एरिया निकाल लो, एक ए बी सी का एक ए बी डी का, तो वहां से भी आ जाएगा। करके देखना और मुझे बताना, यही आएगा 132। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। चलो जी देखो जरा अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं अब।
अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ टी। प्रूव दैट area of triangle prove that area of triangle is independent of t। t के इंडिपेंडेंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं, a है t कॉमा टी माइनस टू, b है t प्लस टू और c है t प्लस थ्री कॉमा टी प्लस थ्री कॉमा टी। अब इसको प्रूव करना है। चलिए जी देखो जरा इसको भी, इसको प्रूव करना है तो वैसे ही करेंगे भाई। स्टेयर केस ए के मेथड को पकड़ेंगे जड़ से, उसी से क्वेश्चन करेंगे। टी प्लस टू x1 x2 और x3, देन y1 y2 और y3, इसी से करेंगे। करो जी। 1/2 ये आ गया कितना, t इंटू टी प्लस टू माइनस टी स्क्वायर माइनस फोर। भाई टी प्लस टी माइनस टू, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला तो ये बना है। दूसरा क्या बना है, दूसरा क्या बना है प्लस, दूसरा बना है टी इंटू टी प्लस टू माइनस टी प्लस टू टी प्लस थ्री। ये दो ही बने हैं, दो तो इसलिए बने क्योंकि एक छोड़ दिया है, टी और टी माइनस टू, प्लस क्या बनेगा, ये बनेगा टी प्लस थ्री टी माइनस टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस फोर, ये बना, प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 6 प्लस कितना बना, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t प्लस टी माइनस 6 माइनस टी स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई, टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, 2t प्लस 2t 4t माइनस 5t माइनस टी प्लस टी। लो जी सारा कैंसिल हो गया, तो टी तो बचा ही नहीं, तो ये हो गया प्रूफ। ये था पहला क्वेश्चन, ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयर केस मेथड, सिर्फ और सिर्फ स्टेयर केस मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब आप बोलोगे सर आप ये प्रूव के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है भाई, जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्सेप्ट उतना माइंड शार्प होगा। मैथमेटिक्स करने से माइंड बहुत शार्प होता है, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये प्रूव्ड वो है। क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है इसलिए मैं फिजिक्स बहुत अच्छी करता हूं, याद रखना ये बात। मैथमेटिक्स करने से माइंड बहुत शार्प होगा। सवाल है प्रूव दैट ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलीनियर। ये प्रूव करना है, आर कोलीनियर। एक और प्यारा सा सवाल है, चलो जी इसको भी धुआं धुआं करते हैं। ठीक है चलो, माइक चलता रहना चाहिए बस, माइक नहीं बंद होना चाहिए बीच में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सॉल्यूशन, अभी अगर कोलीनियर है ना तो इनका एरिया क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। x1 y1
सॉरी x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, ये बनी है बात। अब यहां पर देखो जरा, करो जी, हाफ को छोड़ दो, ये जीरो आ गया, हाफ तो वैसे ही जीरो आ जाएगा। पहला आएगा a इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी। भाई मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, इसमें से इसकी मल्टीप्लाई इससे, दिस 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 ऐसे कर रहा हूं। ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी, सॉरी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी ए सी। तो ये ए सी क्यों आया, दो बार ए सी क्यों आया भाई, ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू बी प्लस सी बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। ये दो बार ए सी क्यों आया, ए बी से ए बी कैंसिल, हाँ ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ये भी ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये भी ठीक है। सी इंटू बी प्लस सी आएगा ये भाई, सी इंटू बी प्लस सी, तो ये बी सी आएगा भाई। तो बी सी से बी सी कैंसिल और ए सी से ए सी कैंसिल। अब ठीक है, सारा जीरो आ गया, सारा का सारा जो है ओहो उधर दिखाई नहीं दिया, दोबारा से समझ लो, मैं भूल गया था। चलो इधर देख लो, ये बन गया ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, बी ए से ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आ गया, जीरो बना आंसर। देख लो ध्यान से क्या बना है आंसर, जीरो बन गया है। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन अभी तो करेंगे, 4-5 क्वेश्चन तो करने चाहिए कम से कम, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। चार पांच क्वेश्चन तो करेंगे भाई, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या, इफ के माइनस 2 माइनस के कॉमा माइनस के प्लस 1 2k एंड -4 माइनस के 6 माइनस 2k आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर हैं तो, कोलिनियर हैं तो के की क्या वैल्यू आएगी, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की क्या वैल्यू आएगी। चलो जी करो फिर इनको, हाफ, हाफ तो क्या ही करना, इक्वल रखना है जीरो के, x1 x2 x3 और x1 y1 y2 y3
y1 करो जी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2k² माइनस 2 माइनस के प्लस 1 ये आ गया, प्लस दूसरा क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2k इंटू 6 माइनस 2k माइनस 4 माइनस के, ये आ गया, प्लस कितना आ जाएगा, -4 माइनस 2k 2 माइनस के 6 माइनस 2k। इसको एज इट इज नहीं सॉल्व करना है, बहुत टाइम लग जाएगा, हमें तो इसको आसान करना है। मेन मकसद क्या है, इसको तो हमें आसान करना है। कैसे करेंगे देखो जरा, सबसे पहले इसमें कुछ कर सकता हूं, इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करो जी, 2k² माइनस, यहां से अगर मैं माइनस भी क्यों कॉमन लेना, -2k² प्लस 2 प्लस k² माइनस के, ये बना है मेरे पास पहला। दूसरा क्या बनेगा, दूसरे में देखो, अच्छा दूसरे में यहां से अगर 2 कॉमन लू और यहां से 2 कॉमन लू तो 2 तो मेरे पास पहले ही बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 माइनस के 1 माइनस के प्लस कर लिया 4 प्लस के, ये बचा है। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में यहां से -2 कॉमन ले लूंगा और यहां से भी -2 को, यहां से -2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, -2 बाहर रख दिया, यह आ गया 2 प्लस के 2 माइनस के 4² माइनस k², और यहां से भी मैंने 2 लिया था और माइनस भी, तो यहां प्लस का आ जाएगा और यह आएगा 3 माइनस के। अब ये चीजें आसान हो रही है, तो अब सबसे पहले ऊपर देखो, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस के 5k², उसके बाद नहीं 5 थोड़ी आएगा, माइनस k² 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, 3k², उसके बाद -2 और प्लस के -2 प्लस 2, यहां से देखो जी 3 माइनस 3k माइनस 4k प्लस k² प्लस 4k प्लस k²। चलो जी नेक्स्ट, प्लस प्लस नहीं माइनस 2, ये कितना आ गया 4 माइनस k² प्लस 3 7 माइनस k² माइनस के, और ये सारा का सारा ना 0 के इक्वल है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, कोलिनियर होने की वजह से ये 0 के इक्वल है। तो जब ये 0 के इक्वल है, इसको और सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा 3k², पहले k² वाली टर्म लिखेंगे, 2k² प्लस दिस 4k² माइनस माइनस प्लस 2k², चलो जी k² वाली टर्म हो गई है। अब k वाली टर्म लिखेंगे, k वाली टर्म ढूंढो, प्लस के, ये तो कैंसिल हो गया, छोड़ दो, प्लस के तो यहां से आ गया 1 और यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस टू, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या बचेंगी, -2 प्लस 6 प्लस 4 और -14 -10 इक्वल टू 0, ये आया भाई 9k² 3k -10 इक्वल टू 0। अब 90 कैसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस, इसे आपको आप सॉल्व कर लो, मैं आंसर बता देता हूं डायरेक्ट। आंसर आएगा इसके पास, आपके पास 1/2 और -1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन और बस लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको रब कर दूं, चलो इसको रब करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बस क्वेश्चन है, हमें ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है,
बी और सी। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,3 -3,5 4,-2। 6,3 -3,5 4,-2 और P कोई पॉइंट है तो हमें ये निकालना है कि ट्राइंगल PBC अपॉन ट्राइंगल PAC, PBC अपॉन ABC, आई एम सॉरी ABC, ये निकालना है। इस बार प्रूव नहीं करेंगे, अब इसे निकालना है। ठीक है जी, P कोई पॉइंट है। चलो देखो अब ध्यान से, ये मेरे पास ABC है, ये मेरे पास A B और C है। ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉइंट P है X, Y। तो मुझे क्या करना है, PBC का एरिया निकालो पहले। तो B कितना है -3,5, C कितना है 4,-2। तो पहले तो PBC का एरिया निकालेंगे, कितना आ जाएगा X -3 4X, Y 5 -2 Y। निकालो जी, 1/2 5X -3Y प्लस 3Y प्लस 6 -20 प्लस 4Y प्लस 2X। तो कितना एरिया है ट्राइंगल PBC का, ट्राइंगल PBC का एरिया निकालना है जी। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5X प्लस 2X 7X, 3Y प्लस 4Y 7Y -14। तो कितना आ गया, ये एरिया आ गया। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ABC का निकाल लो। A के कोऑर्डिनेट है 6,3, तो ट्राइंगल ABC का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 6 -3 4 6 3 5 -2 3। ये आ गया है, करो जी कैलकुलेट। हाफ कितना आ जाएगा, 6 5 30 प्लस 9 प्लस 6 -20 प्लस 12 प्लस 12। ये बनी है बात। कितना आ जाएगा 1/2 39 -14 25 और 25 49। तो एरिया PBC अपॉन एरिया ABC, देखो जी हाफ से तो हाफ गया, यहां से 7 कॉमन ले सकता हूं, तो यह आ जाएगा X प्लस वाई -2 डिवाइडेड बाय कितना 7। ये आंसर है, ये आंसर है, देख लो आप। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं कोई और क्वेश्चन देखूं तो नहीं, बस इतना काफी है। ठीक है जी, ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी, इन सब के लिए यूज होता है। कभी कभी वेक्टर गिवन हो उसके लिए भी यूज कर लेते हैं, तो वेक्टर का वेक्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यू टू द चैनल, please subscribe it, share the video, do like and comment also, and for more such videos you have to stay with this channel itself, because this channel provide the quality content. ठीक है, whether it's physics, whether it's mathematics, and sometime I'm trying to help you out in some of the other aspects of the life also. So this is Abhishek signing off. Thank you so much. Jai Hind.